हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जिसके बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती है हमेशा कि आपका डाइट वगैरह क्या है वो आप शेयर कीजिए। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, जो हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट है मैं वही फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा मैंने ध्यान दिया है, ओवर ईटिंग को कम किया है और समय समय पर खाना लेती हूँ, हेल्दी फूड लेती हूँ और जो हमारा ऑथेंटिक खाना है जो मैं बचपन से खाती पीती आई हूँ वही मैं लेती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखती हूँ और थोड़ा पोर्शंस का ध्यान रखती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, लेकिन हाँ, मैंने डेफ़िनेटली अपना बेली फैट कम किया है और इंचेस कम किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। काफ़ी दिनों से मैं स्ट्रगल कर रही थी। और मैं बता दूं कि मैं एक्सरसाइज़ वगैरह बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मुझे एक्सरसाइज़ वगैरह करने का। तो इसलिए जो भी मेरा बेली फैट कम हुआ है या जो भी मैंने इंचेस लूज़ किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस डाइट की वजह से किए हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैं लेमन वाटर लेती हूँ। मैंने इसकी जगह एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करने की कोशिश की, पर उसके टेस्ट की वजह से मैं उसको कंटिन्यू बिल्कुल नहीं कर पाई। एक से एक सिर्फ लेमन है वो मैं ले सकती हूँ, या फिर गर्म पानी में मॉर्निंग में सादा गर्म पानी पी सकती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें हनी भी मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि हनी का टेस्ट भी मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने अपने आप से और अपने टेस्ट से बहुत स्ट्रगल की है लास्ट 2-3 इयर्स में, कि मैं अपने टेस्ट के अगेंस्ट जाकर चीज़ें खाऊं पीऊं और वेट लॉस करूं। लेकिन ये कभी भी नहीं हो पाता था। मैं 15 दिन 20 दिन ट्राई करती थी और उसके बाद गिव अप कर देती थी और एंड होता था मेरा 1 किलो 1.5 किलो वेट और बढ़ जाया करता था। तो इस बार मैंने अपने टेस्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की सोची और जो भी मुझे अच्छा लगता है उसी खाने को कम करके, पोर्शन कंट्रोल करके और टाइम पर खा करके मैंने इस बार सच में थोड़ा वेट लॉस किया है। ये जो सारी चीज़ें मैंने सीखी और समझी वो जो सेलिब्रिटी डाइटिशियन है रुजुता देवेकर, उनके काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे और उनको फॉलो करने वाले यूट्यूबर्स के भी मैंने वीडियोस देखे। और उससे मुझे समझ में आया कि जो भी चीज़ हम बचपन से खाते पीते हैं, जो भी टेस्ट हमारे ज़बान पे चढ़ा हुआ है, हमें उन्हीं चीज़ों को खाना पीना चाहिए, लेकिन समय पे खाना चाहिए, हेल्दी वे में खाना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और जितनी भी बाहर की अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो सेकंड मील होता है मेरा, मैं उठने के 15 मिनट बाद तो नहीं खा पाती हूँ। जैसे कि रुजुता देवेकर जी कहती हैं कि आप उठने के 15 मिनट बाद ही बनाना ले लें, तो मैं इतनी जल्दी नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आधे घंटे 40 मिनट बाद बनाना या कोई भी फ्रूट जो भी मेरे घर में अवेलेबल है, सिर्फ बनाना ही नहीं, अगर मेरे घर में सेब अवेलेबल होता है तो मैं सेब भी मॉर्निंग में खा लेती हूँ। और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं है या खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं 4 से 5 बादाम या काजू या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके थोड़ा सा, मतलब 10-12 सारा मिला करके वो इतना खा लेती हूँ। और उसके 20 से 25 मिनट बाद मैं बनाती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय के बिना हम इंडियंस की आँख ही नहीं खुलती है, मेरी तो खासकर। पहले मेरी बुरी आदत हुआ करती थी कि उठते ही सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती थी और उसके बाद ही मैं कुछ और लेती थी। तो अब ये आदत बदल दी है मैंने, मैं चाय अपने फर्स्ट मील के बाद ही लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग बचपन से पराठे और रोटी सब्ज़ी, पराठे सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, ये सब खाते आए हैं। तो पूड़ी तो बहुत कम, कभी कभार ही बन पाती है महीनों में। लेकिन हाँ, पराठा मैं रेगुलर बनाती हूँ। एवरी मॉर्निंग मेरे घर में पराठा बनता है, नाश्ते में पराठा और सब्ज़ी। तो इसीलिए मैंने इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं 2 की जगह 1 पराठा ले लेती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में पराठा ही खाती हूँ। और हाँ, पराठा जो है वो हमेशा देसी घी में ही बनाएं, रिफाइन वगैरह का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो देसी घी में मैंने बनाया है एक पराठा, और इसके साथ जो है, जो भी सब्ज़ी मेरे घर में बनती है मैं वही खाती हूँ। हम लोग बचपन से, हमने नॉर्थ इंडियन है, हमने बचपन से कभी भी पोहा, उपमा और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये खा के हम बड़े नहीं हुए हैं। हम पराठा और सब्ज़ी खा के ही बड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये पोहा, उपमा मॉर्निंग में बहुत ही रेयरली हम पसंद करते हैं। ना मुझे पसंद है, ना मेरी फैमिली को पसंद है, तो बहुत कम बनता है। जो हमारी पसंदीदा चीज़ है मॉर्निंग में वो यही है कि पराठा और सब्ज़ी मिल जाए तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो बस इसीलिए पहले मैं क्या किया करती थी कि मैं
उपमा खाने की कोशिश करती थी या कुछ ऐसी चीज़ें खाने की जो हम देखते हैं कि वेट लॉस के लिए अच्छी होती हैं। पर जब भी मैं अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी खाने में और एंड अप करती थी बहुत ही उल्टी-सीधी चीज़ें खाने से। जैसे नमकीन उठा के खा लिया, 1-2 बिस्किट उठा के खा लिए, तो उससे मेरा पेट जो है वो घटने की बजाय बढ़ने लगता था। तो बस यही मिस्टेक जो है वो मैंने पिछले 2-3 महीनों में सुधारी है और मुझे सच में अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अपने हर मील में आप लगभग 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें और 2 घंटे से ज़्यादा गैप ना होने दें। तो मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट होता है उसके बाद मैं कुछ हैवी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ 2 घंटे बाद ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इसके साथ में 1 टुकड़ा गुड़ का, क्योंकि जब मीठा खाने का थोड़ा मन हो तो गुड़ खा लें, गुड़ अच्छा होता है। तो वो ले लिया है मैंने। और उसके बाद जो मेरा लंच टाइम होता है लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास, या आपने जो मिड मील लिया है उसके 2 घंटे बाद आप लंच करें। तो लंच आपका बिल्कुल पौष्टिक होना चाहिए और एकदम भरपूर होना चाहिए। तो 1 कटोरी दाल मैं हमेशा लेती हूँ, जो भी सब्ज़ी बनी होती है, तो ये मॉर्निंग की ही सब्ज़ी है तो वो मैंने ले ली है। थोड़ा-सा सैलेड कट कर लिया है और राइस, क्योंकि लंच में हमेशा ज़्यादातर मेरे घर में राइस ही बनते हैं, तो वो ले लिया है और साथ में थोड़ा-सा मैंने देसी घी डाला है अपनी दाल में। अगर मैं अपने पूरे दिन में देखूँ और कैलकुलेट करूँ तो मेरा जो सबसे हैवी मील होता है वो आफ्टरनून का ही होता है। तो जो मेरा लंच होता है वो मैं थोड़ा हैवी ही ले लेती हूँ, क्योंकि लंच टाइम में बहुत ही ज़ोरों की भूख लग जाती है। लंच और डिनर के बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट खा लूँ थोड़े से, जो भी घर में अवेलेबल हैं। और जब बिल्कुल खाने का मन नहीं होता तो स्किप भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम रेगुलर मेरी स्ट्रिक्टली यही डाइट चलती है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा फ्रूट खा के रखूँ ताकि डिनर टाइम में मैं ओवर ईटिंग ना करूँ। तो जो भी घर में अवेलेबल है वो फ्रूट ले लिया। अगर फ्रूट नहीं है तो खीरा भी खा लेती हूँ, ऑरेंज भी ले सकती हूँ। अगर ये सब कुछ नहीं है तो एक गाजर भी आप खा सकते हैं या छाछ भी पी सकते हैं। कुछ भी थोड़ा-सा ले लें 4 से 6 बजे के बीच। तो मैं 4 बजे, साढ़े 4 बजे के आसपास लेती हूँ, क्योंकि जो मैं डिनर है वो बहुत ही अर्ली करती हूँ, 6 बजे के आसपास। तो ये मेरा डिनर है। डिनर में राइस, रोटी, जो कुछ भी मेरा लेफ़्ट ओवर बचा होता है लंच से, वो ही मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं बार-बार खाना नहीं बना पाती। और अगर मुझे 6 बजे खाना खाना है तो फिर मुझे 5 बजे से ही डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो भी मैं बनाती हूँ दोपहर में, उसमें या तो थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करके, जैसे कि मेरा राइस बचा हुआ था तो मैंने उसको फ्राइड राइस ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ बना लिया है। अदरवाइज़ जो दाल-चावल भी बचा रहता है तो वो मैं थोड़ा-सा दाल-चावल ले लेती हूँ रात में, और उसके बाद मैं बाकी की फैमिली के लिए कुक करती हूँ डिनर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप 6 बजे खाना खा लेते हो तो क्या आपको भूख नहीं लगती? तो हर दिन भूख नहीं लगती, ये सच है। हर दिन भूख नहीं लगती है, कभी-कभार ही भूख लगती है। तो जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं दूध पीती हूँ, और दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोरा पीना, तो इसीलिए हल्की सी उसमें शुगर और वुमेन हॉर्लिक्स है वो मैं डाल के पीती हूँ। अगर मैं ऐसे कोरा दूध पीऊँ तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे इतना नापसंद है दूध। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं 1 गिलास दूध ले लेती हूँ, और इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही कम पड़ती है। कई बार क्या होता है, मेरा अगर दूध पीने का मन नहीं है तो जो मैंने अपनी फैमिली के लिए सब्ज़ी या दाल, कुछ भी डिनर में जो बनाया है, मैं वो थोड़ा-सा आधा कटोरी, बिल्कुल बस भूख को शांत करने के लिए वो थोड़ा-सा ले लेती हूँ, अदरवाइज़ दूध ले लेती हूँ। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत पहले शूट किया था, लेकिन इसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो शूट नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए इसको कंप्लीट करके और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल सके मेरी डाइट के बारे में, क्योंकि डेली बेसिस पर डाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पा रही थी। तो होपफुली इस वीडियो में आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो चलिए ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलूंगी आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।